में काम किया। मैं अपनी स्टोरी से शुरू करती हूँ आज कि मैं कैसे डीएक्सएल में आई और मैंने कैसे डीएक्सएल में काम किया और कैसे आप भी कर सकते हैं। आज का समय है महिलाओं का। यस और नो? अभी जो पिक्चर दिखाई महाराज जी ने, बहुत सारी मेरी प्रेजेंटेशन की पिक्चर थी कि कैसे महिला आज आगे बढ़ रही है, कैसे महिला को आज पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरी विश्व सलाम कर रहा है या नहीं? जहाँ देखो हर जगह महिला, दिल्ली में महिला नहीं, सब जगह महिलाएं हैं। वो महिलाएं ऐसी जो आज राज कर रही हैं देश पे, हमारी दुनिया पे राज कर रही हैं। और हम महिलाएं जो हैं, हम कहाँ राज करते हैं? घर में नहीं, हम भी पूरे समाज में राज करते हैं। बस नजरिया अपना अपना। तो वही चीज है, आज मेरा टॉपिक है एम्पावरिंग वुमन है कि महिला को कैसे जागरूक किया जाए कि आप में शक्ति कितनी है। तैयार हैं आप सब? तैयार है इसके लिए? यस, तैयार है ना? तो ये जो पिक्चर देख रहे हो, आपके सामने पिक्चर है, दिख रही होगी। इस पिक्चर में क्या एक महिला क्या कर रही है? सारे काम पुकार। एक महिला खड़ी है, उसके हाथ कितने सारे हैं, जैसे दुर्गा माँ होती है वाली। यस और नो? और जो उसके हाथ में चीजें दिख रही हैं, वो सारे काम एक महिला करती है या नहीं? अगर कोई महिला कहती है मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, वो बिजनेस नहीं करती, तब भी वो सारे काम करती है, सिर्फ एक लैपटॉप को छोड़ के करती है या नहीं? क्योंकि एक महिला ही ऐसी प्राणी है जिसको एक समय में 2 काम करने की भगवान ने क्षमता दे रखी है। एक समय में 2 नहीं, वो 4 काम भी करती है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उन सब के लिए जोड़ा तालियां हो जाए करें। क्योंकि मैं समझती हूँ एक महिला का घर से निकल के कहीं जाना और काम करना और काम करने जज्बा अपने अंदर पैदा करना कई बार कितना मुश्किल होता है। यस और नो? ये सब पुरुष भी जानते होंगे, क्योंकि उनके घर को किसने संभाल रखा है? ये पुरुषों की बात सुन रही मुझे। किसने संभाल रखा है आपका घर? महिलाओं ने संभाल रखा है। वो चाहे आपकी मम्मी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी दादी हो, आपकी परदादी हो, शुरू से लेके आज तक एक महिला ही है जो घर को संभालती है। एक समय में 4 काम कर सकती है। उसको ही कहते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट भी सीखी हुई है। वो कहना चाहिए वित्त, मतलब जो पैसा संभालती है, पैसे संभालने लगती है, कैसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, ये सब मैनेजमेंट भी वाइफ ही करती है। कैसा नो? आप उसके आगे खर्चा दे देते हो, वो खर्चा खुद निपटाती है पूरे महीने का। यस और नो? तो उसको पता होता है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो कैसे मुझे अपने हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना है, पतिदेव को ऑफिस भी भेजना है, टिफिन भी पैक करना है, और ये सारी जो मैंने पिक्चर दिखा रखी है उसको पूरा करती है सुबह के टाइम में, शायद 1 से 2 घंटे के अंदर। यस और नो? तो अगर आप ये कर सकते हो कि आप काम नहीं कर सकते अपने लिए? अगर सारा काम दुनिया के लिए कर सकते हो, अपने लिए 1 घंटा नहीं जी सकते हो? जी सकते हैं या अपने लिए? yes. और अगर आज अपने समय अपने लिए निकाल लिया ना, वही 1 घंटा भी परिवार के लिए हो जाएगा जो मैंने निकाला था। शुरुआत करते हैं इसी के साथ। एक महिला एंटरप्रेन्योर है, ये सभी को पता है, बट हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमने उससे सोचा ही नहीं। हमारा जो माइंड सेट है, जो सोचने का दायरा है, वो वहीं तक रह जाता है कि लड़की पैदा हुई, उसको बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बहुत से नहीं पढ़ाते हैं, और उसकी फिर शादी कर देते हैं या वो जॉब कर लेती है। जॉब के बाद भी, शादी के बाद शादी करती है, फिर परिवार में मिल जाती है और परिवार के लिए जीती है। यस और नो? एक परिवार के लिए पूरा दिन से लेकर रात तक निकाल देती है कि कब मुझे अपने पति के लिए काम करना है, कब इन लॉस के लिए काम करना है, कब बच्चों के लिए काम करना है, कब मेहमान आ रहे हैं, कब मेहमान के लिए नाश्ता बनाना है, कब रात का खाना बनाना है, कब रोटी बनानी है। ये काम करते हैं ना हमें। उस बीच में अगर हमें जरूरतें होती तो हम क्या करते हैं? पति से पैसे मांगते हैं या अपने परिवार वालों से पैसे मांगते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए इस खर्चे के लिए। कैसा नो? डीएक्सएल में काम करने से पहले, अब जो काम बंद की बात मैं नहीं कर रही हूँ, डीएक्सएल में काम करने से पहले आप सभी महिलाएं अपने घर में पैसे मांगती थी या नहीं? कितनी बार मिलते थे मनमाफिक पैसे? कितनी बार मिलते थे मनमाफिक पैसे? नहीं मिलते थे। Am I right? आज आप कमा रहे हो पैसे, अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो। देखो आप सब लोग सुनो, जितने लोगों ने यस बोला कि हम कमा रहे हैं,
उतने ही लोगों ने यस बोला कि हम अपने माँ पे खर्च कर सकते हैं। यही शक्ति है एक महिला के अंदर, और यही शक्ति है डीएक्सएन के अंदर। अगर डीएक्सएन में आप आ गए तो आप में वो शक्ति और वो समृद्धि आ जाएगी कि जो चाहो वो कर सकते हो। आज मैं भी वही महिला हूँ। जब मैं सिंपल एक लेडी की तरह बिजनेस में आई थी, बिजनेस में भी नहीं आई थी, मैं बताऊंगी मैं कैसे डीएक्सएन में आई थी। तो मैं भी सिंपल महिला थी, अपने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ के आई। बता देती हूँ, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था। मैं फैशन डिजाइनिंग करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रही थी, ये सोच के कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, सिंपल हाउसवाइफ नहीं बनना है। और ये सोच आज के समय की हर लड़की की होगी। मैं बात कर रही हूँ 18 साल पहले की, उस समय थी लड़कियां, बट आज के समय में हर लड़की चाहती है कि मैं अपना कुछ करूं। ठीक है, वही सोच मेरी थी। तो हमारे शादी का नंबर आया, तो वही हमारे पापा ने बोला, हमारे पापा सलाफे में काम करते हैं, उन्होंने बोला कि भाई लड़का देखो बढ़िया सा शादी की, तो लड़की की। हमने कहा मुझे कुछ करना है जीवन में। बोले बहुत कुछ कर सकती हो, पति के साथ करना। ठीक है, हमने कहा ठीक है, बट हमें पता था कई बार महिलाओं को यही बोल के शादी कर दिया जाता है लड़कियों को, और उनको कुछ भी करने को आगे नहीं मिलता। कभी ससुराल वाले मना कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे यानी हाँ कुछ करना है, मुझे सिंपल हाउस वाइफ नहीं बनना, मुझे किचन में रोटियां नहीं बनाना। ठीक है, तो उसी सोच से मैंने पढ़ाई करी, शादी पक्की हुई, और ये जज्बा मेरे अंदर था कि मुझे अपना कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। उसके लिए मैंने काम शुरू किया। हमारी शादी पक्की हुई। जब हमारी शादी पक्की हुई तो भरत ने क्या किया, मुझसे जब मिले थे वो, तो मेरा कोई इंटरेस्ट था शादी में। मैंने भरत जी को आंख बना के देखा, मेरी कैसे लगते हैं, ठीक है लड़का देखा, हो जाएगी शादी। भरत ने सब बताया मुझे डीएक्सएन के बारे में, क्या डीएक्सएन है, सारा ऐसे निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा क्या था कि मुझे अपना काम करना है। मुझे नहीं मतलब मेरा पति क्या काम करता है, मुझे मतलब नहीं वो कितना कमाता है, मुझे मतलब नहीं वो कहाँ जाता है, मुझे मतलब था कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने जीवन में, मैं क्यों आज यहाँ पर हूँ, मैं क्यों यहाँ काम करूंगी, ये मेरा डिसीजन खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी शादी पक्की हो गई, हमारी शादी की बातें हो गई शुरू। बताऊंगा कैसे कैसे होगा। फिर बस हमने आए परिवार में और फिर सीखा ही कैसे काम करना है। अब मैं सिंपल से स्किप करती हूँ कि स्टोरी को, मैं बताती हूँ डायरेक्ट सेलिंग। मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग किया वो बताती हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं आज 18 साल से काम कर रही हूँ। 18 साल में मैंने क्या सीखा कि यहाँ पे जो ज्यादा सक्सेस है, जो ज्यादा सक्सेस लेडीज है, वो लेडीज है। लेडीज क्यों है पता है? लेडीज क्यों है? क्योंकि मोस्टली जेंट्स क्या बोलते हैं, जो पुरुष होते हैं वो ये बोलते हैं लेडीज इसलिए सक्सेस ज्यादा बोलती हैं, बोलते हैं ना पुरुष ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा तो पुरुष ही बोलते हैं। अगर आप महिला को बिठा दो एक कमरे में, एक कमरे पुरुष को बिठा दो, दोनों में से कोई जना चुप नहीं बैठेगा। लगता है आपको पुरुष चुप रहते होंगे? नहीं रहते। बट एक कहावत है निगेटिविटी वाली कि आप बहुत बोलते हो इसलिए आप अच्छा काम करते हो। ऐसा नहीं है, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं बताएंगे अभी, इसलिए हम अच्छा काम कर पाते हैं। तो इंडिया में भी आईडीएस जो हमारा सेक्टर है उसमें बताया गया है कि पहले के समय में 44% लेडीज काम किया करती थी, बट 56% जेंट्स काम किया करते थे। लेकिन अब के टाइम में लेडीज ऐसी हैं जो कि जेंट्स से ऊपर निकल रही हैं। 90% लेडीज काम उसमें डायरेक्ट सेलिंग में कर रही हैं और सक्सेसफुल भी हैं, और जेंट्स उनसे पिछड़ के काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है या नहीं महिलाओं के लिए कि आज हम लीड कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। एक ऐसा तबका जहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, जहाँ पता है महिलाओं सशक्तिकरण डायरेक्ट सेलिंग में ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज हमारी स्मृति रानी भी बोल रही है, रेखा मैम भी बोल रही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो, वो आपका बिजनेस है, महिलाओं का बिजनेस है। सुना किसी ने उनके बारे में? सुनना जाके आप नेट पे डालो, दिख जाएगा आपको उनकी वीडियो। वो बोल रही आपका ही बिजनेस है, आपको ही करना है, क्योंकि वो आप ही वहाँ पे लीड कर रहे हो। क्योंकि महिला जो है उसकी क्या आदत, उसकी क्या सोच है, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की मुझको है तलाश। ये जो पॉइंट है, मैंने क्यों अपना रोका था कि ये मुझ पे फिट था। मुझे भी कुछ करना था बट पता नहीं था क्या करना है। एक पढ़ाई कर ली, जॉब कर लेना है या बिजनेस कर लेना है। तो मैंने जब मेरी शादी पक्की हो रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब भरत को बोला कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ करना चाहती है कर लेना। उन्हें पता था फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, कुछ करना चाहती है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि जो मर्जी हो वो करना, तुम्हें मौका मैं दूंगा।
हमें ठीक है, हम खुश हो गए, मेरी शादी पक्की हो गई, शादी के राह पे आगे बढ़ गए। और ये सोच मेरे दिमाग में शुरू से थी कि मुझे भी कुछ करना है। तो आप लोग इसको लेके चलते हो दिमाग में या नहीं? यस और नो? बच्चों में है या नहीं? कि मुझे भी सिर्फ एक मौका चाहिए, अगर एक मौका मुझे मिल गया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मौका क्या है? डीएक्सएल। डीएक्सएल मौका क्या है? डीएक्सएल वो मौका है जो आपको कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। इतनी महिलाएं यहाँ पर है कि उनकी भी दुकान है कोई? आपकी दुकान है क्या अपनी कोई? घर से काम कर रहे हो? तो ये डीएक्सएल ऐसा बिजनेस है, आप घर से ही काम कर सकते हो। ये मैंने कैसे देखा, जब मैं डीएक्सएल में शादी होगी, डीएक्सएल परिवार में रही, जब मैं शादियों में डीएक्सएल परिवार में आई तो मैंने क्या देखा कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो अपनी दुकान खोलें, उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने लिए जगह देखें, परिवार से बोलने में जगह दिलवाओ तो मैं काम कर पाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, घर से ही काम करना शुरू किया। बिजनेस का प्रोडक्ट जो था घर पे लाके रखा, घर से ही काम करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये बिजनेस मैं करूं, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं वो सक्षम नहीं है कि लाख 2 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू कर सके। और जो महिलाएं जॉब कर रही हैं उनके संग क्या प्रॉब्लम थी, जो जॉब करने वाले लोग लड़कियां हैं उनको जॉब छोड़नी पड़ जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है, बहुत से छोड़नी पड़ती है, बहुत से लोगों से जॉब छोड़नी पड़ती है क्योंकि पति की जॉब कहीं और है। तो मतलब ये है कि महिलाएं किसी भी तरीके से जॉब को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं और बिजनेस भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है।